हाय फ्रेंड्स, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज सर। पिछले पार्ट में हमने एन एस्ट्रोलॉजर डेज पे चर्चा की थी। आर के नारायण की लिखी हुई स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और उसको हमने स्टार्ट भी किया था। शायद आपकी किताब में से हमने सिर्फ 1 पैराग्राफ पे डिस्कस किया था, उस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी थी। तो चलिए हम उस पर थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। रिकैप में हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर अपने बैग में से कुछ अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकाल कर सामने रख देता है। उसमें 1 डज़न कवरी शेल्स थी, एक स्क्वायर कपड़ा था जिस पर ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट छपा हुआ था, एक नोटबुक था और पैल्मेरा बंडल था। उसी के साथ हमने उसके अपीयरेंस पर भी डिस्कस किया था। वो माथे पर सैक्रेड ऐश और वर्मिलियन लगाता था। वैसे उसके सर पर एक सैफ्रॉन कलर की टर्बान था और उसका मैचिंग कलर था, मतलब उसके कुर्ते का और टर्बान का काफ़ी मिलता जुलता कलर था और भगवा कलर था। दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं और दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। उस पर भी हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजर टाउन हॉल पार्क से गुजरने वाले रास्ते के टैमरन ट्री के नीचे बैठता था। टैमरन ट्री यानी इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। दोस्तों, ये प्लेस काफ़ी रिमार्केबल था, बहुत ही रिमार्केबल था। अब वो कैसे रिमार्केबल है वो भी बताता हूँ मैं। वो इसलिए रिमार्केबल था क्योंकि वहाँ से सुबह से लेके रात तक वहाँ पे रश रहता था, लोगों का आना जाना रहता था, इसलिए वो प्लेस रिमार्केबल था। अभी लोगों के रश होने के कारण वहाँ पे व्यापार यानी ट्रेड और प्रोफेशन वो भी बहुत ही चलते थे। वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी थे। वो अपने कभी मेडिसिन बेचने आते थे, तो वहाँ पे कभी चोरी का सामान बेचने आते थे, तो कोई अपनी जादूगिरी की करतबगारी दिखाता था। लेकिन वहाँ पे मेन अट्रैक्शन का कारण था, वो था कपड़ा। वहाँ पे कपड़ा सबको अट्रैक्ट करता था, पूरे गांव को अट्रैक्ट करता था। तो ये हो गई स्पेशलिटी ऑफ द प्लेस। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के सामने वाली जगह पे एक फल्ली बेचने वाला वेंडर था। वो अपनी फल्ली चिल्ला के बेचता था और वो अपने फल्ली को बहुत सारे नाम भी देता था। उसमें कभी वो दिल्ली आलमंड्स कहता था, तो कभी बॉम्बे आइसक्रीम, तो कभी राजाज डेलिकेसी, ऐसे उसको बहुत सारे नाम देता था। रोज कुछ नए नाम देता था और लोग उसके कारण उसके फल्ली पर ज़्यादा क्राउड करते थे, रश करते थे, ज़्यादा गर्दी करते थे। और वो जो ग्राउंड नट्स है वो लेने के बाद थोड़ा सा टाइम वहाँ पे रुकते थे। वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर सामने बैठने के कारण वो लोग उसके आमने सामने मंडराते थे और उसी में एस्ट्रोलॉजर अपना प्रोफेशन करता था। उस जगह की और एक खास बात बताता हूँ मैं दोस्तों। उस जगह पे म्यूनसिपालिटी की लाइट नहीं थी। फिर शाम को लाइट का प्रबंध कैसे होता था? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द लाइट देयर? वहाँ पे कौन से सोर्सेस थे लाइट के, वो भी देखना जरूरी है। वहाँ पे सबसे बड़ा जो सोर्स लाइट था वो था शॉप में से आने वाला लाइट। दूसरा जो सोर्स था वो था कि हिसिंग साउंड वाला गैस लाइट। और भी वहाँ पे कुछ लाइट के सोर्सेस थे, ओल्ड साइकिल लैंप, और इन सबको मिला के वहाँ पे एक ग्रीनिश लाइट निर्माण होता था। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट न होने के कारण वो इसी लाइट में अपना प्रोफेशन चलाता था और उसी के कारण वो कभी कभी कंफ्यूज भी होता था। कंफ्यूज होने के 2 कारण थे। मूविंग शैडोज यानी लोग चलते वक्त जो शैडोज वहाँ पे पैदा होती थी उसके कारण वो कभी कभी कंफ्यूज होता था। तो 2 कारण है वहाँ पे, क्रिस क्रॉस लाइट और मूविंग शैडोज। इसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज होता था। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। उसका प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छा था, वो कड़ी मेहनत लेता था। उसके बारे में और भी एक खास बात थी, उसको लोगों के जीवन में बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसके बारे में वो सिर्फ यही सोचता कि मेरे नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है। उसको तारों की दुनिया नहीं समझती थी, लेकिन वो जब भी अपने क्लाइंट को समझा के देता था तो क्लाइंट को अच्छी तरह से समझता था कि किस तारों का और किस ग्रहों का इफेक्ट उस पर चलता है। यही उसकी बहुत बड़ी खासियत थी। दोस्तों, उसकी बातें लोगों को आश्चर्य और आनंद दिलाती थी, वही सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें थी। और ये सब उसके स्टडी, प्रैक्टिस और गुड जजमेंट का नतीजा था। उसकी वजह से वो लोगों के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता था और समझा के भी दे सकता था, वही उसकी क्वालिटी हो चुकी थी।
लेकिन इस एस्ट्रोलॉजर के बारे में आपको कुछ पता है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ पे रहता था और क्या काम करता था, तो वही हम आगे देखते हैं। लेकिन इसके पहले इस पर कुछ एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। इस एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो गांव था वो किसी को बिना बताए और किसी भी प्लान के बिना छोड़ा था। वो तो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, जब तक 100-200 मील वो चल नहीं लेता तब तक उसने मुड़ के नहीं देखा, वो रुका नहीं किसी जगह पे। और ये समय उसके जीवन का सबसे मुश्किल समय था। और उसके बाद उसने लोगों के जीवन में कैसे आपत्तियां आती है, कैसी तकलीफें वो लोग झेलते हैं, उसका कारण ढूंढना शुरू किया। उसके स्टडी करने के बाद उसको पता चला मनी, मैरिज और टाइट्स, सेवरल टाइट्स, यही सबके जीवन के कठिनाई का कारण है, ट्रबल का कारण है, आपत्तियों का कारण है, ये उसको पता चल गया। अभी लोगों का वो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आपत्ति सिर्फ 5 मिनट में समझता था और वो हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए 3 पैसे लेता था। और जब तक सामने वाला 10 मिनट तक उससे बात नहीं कर लेता तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। उसने कुछ ऐसे सेंटेंस बनाए थे जो 10 में से 9 लोगों को लगता ही था। वो सेंटेंस कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर हमेशा जब भी उसके पास कोई भी क्लाइंट आता उसका हाथ देखता और हाथ की तरफ देख के वो ये सेंटेंस कहता, आप बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस वो कहता, आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है, फैमिली में या दूर के रिश्तेदार में ऐसी कोई स्त्री है जो आपको बुरा चाहती है, ऐसे वो कहता। तीसरा जो सेंटेंस है वो काफ़ी फेमस था और वो 10 में से 9 लोगों को लगेगा ही, शायद वो आपको भी लगेगा। तो वो है, ज़्यादातर आपके स्वभाव के कारण आपके जीवन में तकलीफें हैं और इसके लिए आप पर शनि का प्रभाव है और इस शनि के प्रभाव को आपको कम करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा कोई भी एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं। लेकिन उसके पहले वो गांव में कौन से काम करता था वो भी देख लेते हैं। वो गांव में टिलिंग करता था, लैंड टिलिंग। ही राइपन्स द कॉर्नफील्ड लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर्स। सो ये सारे काम करता था, लेकिन वो वहाँ तो है नहीं, उसके कारण वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे वो बड़ी मेहनत से काम करता है। दोस्तों ये हो गया दूसरा पैराग्राफ और इस पर अभी एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं। वो एक्टिविटीज़ कुछ इस प्रकार की है। दोस्तों अब तक जितना पैराग्राफ्स हुए हैं उस पर मैंने कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बनाई जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। तो पहली जो एक्टिविटीज़ है वो है कंप्लीट द वेब। कंप्लीट वेब में आपको क्या पूछना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट है एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस। आपको बताना है कि एस्ट्रोलॉजर के अपीयरेंस कैसा था। तो आपको तो पता ही है, अपने उसने सर पे वर्मिलियन और सैक्री डैश लगाई थी, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखा था। उसने अपने सर पर सैफ्रॉन कलर की टर्बान लगाया था और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट था जो कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ। और ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखना है। दूसरा जो एक्टिविटीज़ बनाई है वो है ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस है ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। दूसरा जो सेंटेंस है हिज आईज स्पार्कल्ड विथ शार्प ग्लीम। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे, हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी प्रोफेटिक एंड ही फेल्ट अनकंफर्टेड है। तो फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, his professional equipments are a dozen cowrie shells, 1 notebook and a square mystic chart और एक palmyra बंडल। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। इन सब के भी आंसर आपको कमेंट में देना ही है, याद रखिए। नेक्स्ट जो आपके लिए एक्टिविटीज लाया हूँ वो है कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस इस प्रकार के हैं और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, वो भी आपके डीप स्टडी पर आधारित है। आपको इसलिए किताब की जरूरत होगी, आप लाइन टू लाइन जाइए, पढ़िए। अभी मैं आपको एक्टिविटीज बताता हूँ और उस एक्टिविटीज का पहला सेंटेंस है पीपल वॉन्डर्ड एंड डिलाइटेड टू हियर हिम बिकॉज। आपको बताना है कि वो जब बात करता तो वो वॉन्डर्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे और वो बहुत ही आनंदित हो जाते थे। क्यों आनंदित हो जाते थे? सेकंड सेंटेंस है एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज्ड ऑफनली बिकॉज।
वो एस्ट्रोलॉजर ऑफनली कंफ्यूज क्यों होता है, तो वो भी आपको आंसर में लिखना है या और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। थर्ड सेंटेंस जो मैंने दिया है आपको वो है द प्लेस इज रिमार्केबल इन मेनी वेज बिकॉज, इसका भी आपको कारण लिखना है। ये हो गए 3 सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो आप ये आंसर्स कमेंट में लिखिए। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी दीजिए और साथ ही में आप सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की तरफ बनते हैं। यहाँ पे हमने एक वेब बनाया है, जो वेब आपको कहता है द सोर्सेस ऑफ द लाइट। यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेस है, तो आपको मैंने बताया है वहाँ पे सिंग गैस लाइट है, वहाँ पे शॉप से आने वाला लाइट है, वहाँ पे ग्रीन शाफ्ट लाइट बनता है। उसी के साथ हमने बताया था वहाँ पे ओल्ड साइकिल लैंप है, ये वहाँ के सोर्सेस ऑफ लाइट है। ये आपको आंसर में बताना है। और भी आपको अगर एक्टिविटी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए www.schoolacademy.in। इस वेबसाइट पर जाइए, हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। वहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ और डिटेल स्टडी दी गई है। दोस्तों आप बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा, और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। साथ ही इसको लाइक और शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।